थक गई हूँ सुबह से, बहुत सुबह की उठी हूँ। सोमवार को मुझे बनानी थी बाबा के लिए साउथ इंडियन थाली। तो ये रविवार की दोपहर को मैंने भिगो दिए थे दाल चावल। तो 3 कटोरी चावल लिए थे, 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 चम्मच मेथी दाना और ये 1 कटोरी मैंने पोहा लिया था यानी कि चिवड़ा। तो बस इसको डाल के मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसल के धो लिया था और 1 कटोरी में यही वाला पानी निकाल दिया था करी पत्ते के पौधे में डालने के लिए। और फिर से मैंने इसको 2 से 3 बार धो के और यहाँ पानी में भिगो के रख दिया था और रात को मैंने पीस के ओवन में रख दिया था। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सोमवार की सुबह, रात बोल सकते हैं आप, 3:57 हो रहे थे। मैं उठ गई थी, एक्चुअल में मैं उठी हुई थी रात के 3 बजे से ही, क्योंकि मुझे कुछ नींद नहीं ठीक से आ रही थी। मुझे ऐसा रहता है कि मुझे उठना है तो फिर अलार्म बाज में बजता है, मेरी नींद बार बार खुलती है। सो यहाँ बस नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो उठ ही जाते हैं, वैसे भी पूजा में काफ़ी समय लगना है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सुबह उठ गई थी तो सबसे पहले मुझे पानी ही पीना होता है। और यहाँ मैंने देखा 1-2 बर्तन ज़रा रखे हुए थे। वैसे तो मैं रात को पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन चिंकी को भी आदत है रात में जगने की, क्योंकि इन लोगों की नाइट शिफ्ट की जॉब है। तो फिर जो सारी रात जगेंगे तो उनको फिर भूख लगती ही है। तो बस मैं उठी तो देखा वो भी उठा हुआ है। बस उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी गर्म करके पिया है, वॉशरूम गई हूँ और बस नहाने जाऊँ उससे पहले एक बार फिर से गैस और किचन काउंटर को मैंने क्लीन किया है पूरा साबुन लगा के, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पे मैं बहुत सारा सामान रख के पंचामृत भी बनाती हूँ, पूजा का सामान भी रखती हूँ। तो नहाने से पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और नहा ली थी। वैसे तो मैं 3:45 या 4 में उठ जाती हूँ, लेकिन इस सोमवार मुझे मतलब रात से ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं नहा ली हूँ, बट अभी भी उजाला बहुत अच्छी तरीके से हुआ नहीं है। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं सीधे अपने घर के मंदिर में आ गई पूजा करने के लिए। और सोमवार की पूजा में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे अप्रॉक्स 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि पूरा एकदम डीप क्लीनिंग करते हुए मैं पूरा पूजा पाठ करती हूँ। और जैसे जैसे जो सामान निकलता है बस उसको भी साफ़ सफाई में करती चलती हूँ। तो ये क्या है कि चलिए उस समय जो टाइम लगना है वो लग गया, बाद के लिए कोई हेडेक नहीं है कि ये भी पड़ा है, इसको भी उठाना है और उसको भी उठाना है। फ़िलहाल सबसे पहले मैंने भगवान जी पे गंगा जल का छिड़काव किया है, पूरे घर में अपने घर के चौखट पे गंगा जल का छिड़काव किया है और उसके बाद में फिर पूजा शुरू की है मैंने। अच्छा, एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है पूजा जोशी। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया है कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ और जो कलश है तो क्या उसका नारियल, कलावा, कपड़ा सब कुछ चेंज करना है, और अगर करना है तो कब किया जाता है। तो डियर, मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई करती हूँ कि अगर आप नए घर में शिफ्ट भी हो रहे हैं तो आप अपना कलश, जो उसका जल पुराने घर में भर के मंदिर में रखा हुआ है, उसको आप तुलसी का पौधा छोड़कर किसी भी पौधे में
चढ़ा दीजिए और उसके बाद में उसको धो माँज कर जैसे है वैसा ही ले आइए। नारियल भी ले आइए और नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप चाहें तो नया नारियल लाकर उस पर स्थापित कर सकते हैं। वैसे जो 2 नवरात्रे आती है, दुर्गा पूजा वाली और चैत्र मास की, मैं उसमें नया नारियल और नया कपड़ा लपेट के, कलावा लपेट के स्थापित करती हूँ। और शुक्रवार के शुक्रवार वो जो जल होता है उसको तुलसी का पौधा छोड़कर किसी भी पौधे में मैं डालती हूँ और दोबारा से पूरा धो माँज कर फिर से कलश को मैं स्थापित करती हूँ। तो ये है वो नियम और आपके कमेंट का रिप्लाई भी। और इस नियम को सालों से मैं भी मानती आ रही हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आप नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से नए घर के लिए। ईश्वर आपको हमेशा सुखी संपन्न रखे। और यहाँ सारे देवी देवताओं को मैंने चंदन लगाकर, फूल माला पहनाकर पूरा तैयार करने के बाद में मैंने किया बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। और उसके बाद में फिर गंगा जल अभिषेक भी होता है, क्योंकि जब आप पंचामृत से स्नान कराते हैं उसके बाद गंगा जल से स्नान कराना होता है। और यहाँ मैंने बाबा जी का श्रृंगार भी कर दिया। उसके बाद मैंने ये आरती की थाली को तैयार किया है और फिर मैंने की है भोलेनाथ जी की आरती। तीसरे सोमवार की पूजा हो गई थी संपन्न। उसके बाद मैंने भगवान जी को सबसे पहली आरती दिखाई है, फिर पूरे घर में आरती घुमाई है। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तो भोले मेरा है। आप सभी को 2024 सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सफल बनाए, सरल बनाए, आपकी सारी दिक्कत परेशानियां दूर करें और आप सबकी लंबी उम्र करें। तो पूजा इतनी जल्दी हो गई है कि मैं क्या बताऊं कि शायद 6:05 या 10 मिनट कुछ ऐसे हो रहे हैं, और उठी भी मैं बहुत जल्दी थी। और चलिए पूजा तो हो गई है, अब प्रसाद उठाऊंगी मंदिर से। तो 2024 सावन का तीसरा सोमवार बाबा जी की भोग थाली में बना रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपीज। तो बस अब जाके मैं सबसे पहले आलू चढ़ाऊंगी और उसके बाद 10-15 मिनट जरा आराम करूंगी, क्योंकि बहुत सुबह की उठी हूँ। उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट किचन में मिलती हूँ। और सबसे पहले मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिए थे और उसके बाद आधा घंटा मैंने नींद भी ले ली थी। फिर देखा तो बिजली कड़की है, बादल गरजे हैं। मैं नींद से भाग के आई हूँ और सारे कपड़े मैंने जल्दी जल्दी उतारे हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है, मैंने सोचा कपड़े उतार लूँ। अभी सूखे नहीं है ठीक से, थोड़े से गीले ही हैं। 3-4 दिन के बाद में कल थोड़ी धूप निकली थी। और ये सब क्या है कि इस तरीके से मुझे कपड़े अभी सुखाने ही पड़ते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि मैंने स्टैंड अभी ऑर्डर किया है ऑनलाइन। तो ये क्या है कि सीलन तो है ही, कपड़ों में गीले हैं, तो इससे ये जो लकड़ी का पलंग है और बेड वगैरह है इसमें सीलन आ जाती है। तो वही आंचल बोल रही है कि मम्मी इस तरीके से सुखाना ठीक नहीं है। ऐसे क्या है कि पलंग वगैरह में इस तरीके से सुखाओ तो सही नहीं रहता है। अच्छी खासी तेज बारिश आ गई है। अभी सुबह से धूप थी एकदम, लेकिन अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई। सो यहाँ आलू तो बॉईल हो गए थे और जैसे कि 4 सीटियाँ लगा ली थी मैंने आलू में। आलू बहुत ही बड़े साइज़ के थे
और ये खाना मैंने अपने आंचल के लिए, चिंकी के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे बड़े बेटे बहू के लिए, सबके लिए बनाया था। तो इसीलिए इतना सारा खाना मैं बनाती हूँ ताकि सब मिल बांट के खाएं, और जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हैं तो अगल बगल में ही घर है, पहुँचा देती हूँ मैं। और ये देखिए, ये जो डोसा का बैटर है इसको पीस के मैंने और ओवन के अंदर रख दिया था ढक के। तो जो खमीर होता है, यानी कि ये जो बैटर है ये फर्मेंट होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। एक हल्का सा खट्टापन आ जाना चाहिए इसमें। सो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया ये। और उसके बाद में फिर मैं ऊपर चढ़ी हूँ, ये सब तो सो रहे थे। मैंने ऊपर चढ़ के ये जो इडली मेकर आता है स्टैंड वाला, ये मैंने ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि जब कुछ जैसे स्टीम करना हो तभी मैं नीचे उतारती हूँ। और बस ऊपर चढ़ के मैंने उतारा है। और अब मैं आपको दोबारा से इसलिए मैं दर्शन करा रही हूँ कि जो फूल मैंने चढ़ाए थे ना, माला, देखिए अब पूरी खुल गई है। जवा के फूल जो हैं वो पूरे खिल गए हैं, तो अभी और ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में, इसलिए आपको दोबारा से मैंने दर्शन कराए हैं। सो चलिए, फिर से दोबारा मैं किचन में आई और यहाँ पे ये फर्मेंट तो हो ही गया था। और बैटर मुझे मतलब बाद के लिए फ्रिज में नहीं रखना था, क्योंकि ये बचना ही नहीं था, इतने लोग खाने वाले थे। तो मैंने इसमें मिलाया हिसाब से नमक। ये जो नमक मैंने मिलाया ये हल्का सा कम था। बाद में फिर भोग थाली निकालने के बाद में मैंने फिर से इसमें हल्का सा आधा चम्मच नमक मिलाया। और इसमें नमक मिलाने के बाद में फिर मैंने जो इडली स्टैंड ऊपर से उतारा, उसमें मैंने हल्का सा पानी चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, 1-1.5 गिलास के करीब, छोटा गिलास। और जब तक वो बॉईल होता है तो मैंने स्टैंड भी इसी में लगा दिया है। इसी में मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। और ये मैं 4 कटोरियों में भी बना रही हूँ कि अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इस तरीके से भी इडली बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब मेरे पास कभी स्टैंड नहीं था तो मैं ऐसे ही बनाया करती थी। तो उसमें भी मैंने भर दिया और इसमें भी भर दिया मैंने। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 मिनट भी नहीं लगा है बनने में। अगर आपका जो वो डोसा बैटर है, इडली बैटर है, वो अगर परफेक्ट बना है तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं इडली बनाने के लिए। तो बस उसको मैंने रख दिया और गैस फुल थी, मैंने मीडियम पे किया। और 10 मिनट के बाद में, 10 मिनट से पहले ही मैंने थोड़ा खोल के देख लिया था, तब हुआ नहीं था, बट 10 मिनट में पूरी इडली बन गई थी। और यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी नारियल वाली, जो पूरे परिवार में सबको पसंद है। तो ये 2 नारियल है और 4 से 5 मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। और इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। तो धनिया थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। और थोड़े से 1 मुट्ठी के करीब मैंने डाले हैं करी पत्ता। अब इसमें लहसुन एकदम इसका मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन सोमवार का भोग थाली बना रही थी मैं, इसलिए मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी डाला हिसाब से और ये नमक डाला मैंने। बस इसको मैंने पीस लिया था। अब पीसने के बाद में अगर आपको चटनी मोटी लगती है तो इसी टाइम पे थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दीजिए और सही रहती है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी बाद में नहीं होती है। और ये मैंने 5 से 6 मिनट के बाद में इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो ये ठीक से अभी हुआ नहीं था, इसको 2-3 मिनट और लगने थे। फिर से मैंने ढक दिया और उसके बाद फिर मैंने 2-3 मिनट के बाद में ढक्कन खोल के चेक किया है, तो ये अब बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी इडली। अभी मैं जब आपको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी, इतनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार इडली जो होती है वो बनी थी। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मुझे डीमोल्ड करना था, तो तब तक फिर मैंने आलू छील लिए थे और उसके बाद अभी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। अभी भी हल्का सा गर्म है, बट जब ठंडा हो जाए तब अच्छी तरह से ये निकल के आ जाता है। तो मैं दोनों ही इडली आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बढ़िया एकदम। जैसे एक रबर टाइप बनती है, टाइट बनती है, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने जो इडली डोसा का बैटर है उसको सही से पूरा रेशियो के साथ बनाया है कि नहीं, फर्मेंट हुआ है कि नहीं। तो देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया, जाली भी बहुत अच्छी आई है इडली में। तो बना तो सब कुछ बहुत अच्छा था और भोलेनाथ जी को पसंद भी आया। और ये देखिए बड़ी वाली जो इडली है ये भी बन के रेडी हो गई है। तो 2 शेप में बन गई थी और मतलब 4 कटोरी मैंने ली थी, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। तो ये थोड़ी जैसे मटका टाइप बनी है।
तो वही इसलिए मैंने बना के आपको दिखाया कि अगर आपके पास में इडली स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इडली मैंने बस वो एक प्लेट जो बनाई थी वो और कटोरियों में, और बाद में एक मैंने प्लेट और बनाई थी, उसके बाद फिर डोसा और उत्पम ही बने हैं। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ चटनी में छोंका। तो ये मैंने राइस ब्रैन ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, उसमें सरसों डाली है, ये एक जयपुरी मिर्ची डाली, आप नॉर्मल सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और थोड़े से करी पत्ता। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और वैसे वो चटनी ना बिना छोंके के भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने लगाया है छोंका इसमें। चटनी में छोंका लगाने के बाद में अब यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तो जो डोसा है उसका मसाला बना रही हूँ मैं। अब आप जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, वैसे मैं सरसों के तेल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ डाला है मैंने थोड़े से पीनट, और उसको मैं बिल्कुल स्लो गैस पर फ्राई कर रही हूँ। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। तो मसाला डोसा में थोड़ा बादाम आता है ना मुँह में खाने में, तो अच्छा लगता है। और बस उसी तेल में मैंने डाला है 1 टीस्पून सरसों और करी पत्ता डाला है, और एक ही साथ में मैं आलू डाल रही हूँ। अब जितना भी सामान है वो इसमें मैं एक ही बार में डालूँगी। तो बादाम डाल दिया मैंने, और डाल रही हूँ साथ में हरी मिर्ची। और इन दिनों हरी मिर्ची बड़ी तीखी आ रही है, मगर मैंने थोड़ा सा तीखा तीखा बनाया था। हल्दी थोड़ी ज़्यादा सी मैंने डाली है, और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, और साथ में ही डाला है मैंने नमक। तो नमक मैंने तब भी डाला था जब मैंने आलू को बॉईल किया था, उसी हिसाब से मैंने नमक डाला है। और हरा धनिया डाला है थोड़ा ज़्यादा सा। बस इसमें जो डालना था सब कुछ डालना हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब बिल्कुल आप हलवा जैसा आलू बना लीजिए, या फिर थोड़े मोटे थोड़े छोटे, बड़े छोटे आलू रहें तो भी चलता है। वहाँ मसाला बन के रेडी हो गया। और ये फाइनली 1 प्लेट इडली मैंने और बना ली थी कि किसी को खानी हो तो नाश्ते में इडली चटनी अच्छी लगती है। अब सांभर भी बनाना था मुझे, वो मेरे अलावा किसी को पसंद ही नहीं है, तो बनाने के बाद घूम फिर के मुझे ही खाना पड़ता है, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। ये लोग चटनी ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बस ये वाला मैंने तवा चढ़ाया है। तो ये जो बैटर है, तो इससे क्या है कि आप उत्पम भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, और जैसे ढोकला टाइप होता है ना वैसा भी बना सकते हैं। तो बैटर एक है लेकिन रेसिपी अनेक है। ये बैटर से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और ये उत्पम मैंने बनाया है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर को स्प्रिंकल किया है, थोड़ी वेजीज डाली हैं, इसमें गाजर, बीन्स और शिमला मिर्ची है। आप अपनी पसंद से इसमें चीज़ या फिर पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने दोनों तरफ से पलट के सेका है। वैसे उत्पम को एक ही तरफ से सेका जाता है, ऊपर का जो लेयर है उसको नहीं सेका जाता है। तो एक मैंने वैसे आपको बना के दिखाया, और एक बिना पलटे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बड़े ही प्यार से और बड़े मन से मैंने अपने भोलेनाथ जी के लिए बनाया था साउथ इंडियन थाली। तो मेरे बाबा जी को तो ज़रूर पसंद आई होगी ये थाली। आप भी ट्राई कीजिएगा। पूरा रेशियो के साथ मैंने बताया है। 2 उत्पम मैंने बनाए, और उसके बाद में यहाँ बनने लगे हैं डोसा। तो इडली हो गया, उत्पम हो गया, डोसा हो गया। अब मैंने सोचा तो था कि एक ढोकला टाइप भी बना लूँ, बट ठीक है, मैंने वो नहीं बनाया क्योंकि पूरा ही मैंने साउथ इंडियन थाली दी है। बट उसमें मैंने इंडियन तड़का भी लगाया है। ड्राई फ्रूट लस्सी बनाई थी मैंने बाबा जी के लिए बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। कभी आपको मैं साउथ इंडियन का जो डेजर्ट होता है कोकोनट मिल्क के साथ में, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। बड़े ही क्रंची और क्रिस्पी डोसा बने थे। तो क्या है कि उसमें जो मैंने चिवड़ा डाला था, यानी कि चूड़ा, तो उससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और एक चीज़ और है कि उसको डाल के बैटर बना के अगर आप इडली बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, तो इडली उससे बहुत सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल जालीदार बनती है।
यहाँ बना ली थी मैंने लस्सी, तो इसमें मैंने दही, पानी, थोड़ा सा खाने वाला कुछ ड्रॉप्स गुलाब जल के और चीनी, ये मैंने डाल के लस्सी बनाई थी और ऊपर से मैंने डाला है ड्राई फ्रूट। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ 2024 सावन का तीसरा सोमवार साउथ इंडियन थाली विथ इंडियन टच, बाबा जी के लिए भोग थाली की प्लेटिंग। सो आई होप कि आज की थाली आपको पसंद आई होगी। नारियल की चटनी धनिए के साथ में बनाई थी, उत्पम विथ वेजीज और मसाला डोसा बनाया था, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, और ऑफ कोर्स इंडियन टच जो दिया है मैंने ड्राई फ्रूट लस्सी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थाली तो बन गई, यानी कि भोग थाली बन गई, और तीसरा सोमवार निकल गया देखते ही देखते। थक गई हूँ सुबह से, बहुत सुबह की उठी हूँ, जैसे कि 3:45-4 में उठती हूँ, सो भी नहीं, वही 3 बजे की उठी हूँ। क्या पता नींद भी नहीं आ रही थी ठीक से, और फिर मैंने सोचा कि अगर अब आंख लग गई तो फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा, और लेट हो जाए तो फिर बैंड बज जाती है, क्योंकि पूजा करने में ही इतना समय लग जाता है, बड़ी पूजा है, फिर इतना सब कुछ बनाने में समय लग जाता है, इसलिए जल्दी उठ जाओ तो सब कुछ जल्दी हो जाता है। और ये सारे कपड़े जो सुबह सुखाए थे, तो अभी तो फिलहाल ये सूखेंगे, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई है, बारिश हो ही रही है, बंद नहीं हुई है। चलिए, आई होप कि आज की थाली आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।